नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पंवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब अभी करंट अफेयर की सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आज हम लेकर आए हैं 5 मई 2021 की करंट अफेयर की सीरीज़। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के कोविड-19 योद्धाओं के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। निर्णय से 17,000 से अधिक कोरोना योद्धाओं को लाभ होगा। रेजिडेंट डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रतिमाह, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह और ड्राइवर स्वीपरों के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह होगा। 2020 में इसी अवधि की तुलना में वर्तमान रबी विपणन सीजन के दौरान लगभग 65% अधिक गेहूं की खरीदी की गई है। 2020 तक लगभग 81 लाख टन खरीद के मुकाबले 299 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक के MSP मूल्य के साथ चल रहे खरीद कार्यों से लगभग 29,46,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। कोटक लाइफ ने महेश बालासुब्रमण्यम को प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। बालासुब्रमण्यम ने 2014 में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनने से पहले 2005 में कोटक महिंद्रा बैंक में वरिष्ठ कार्यकारी VP के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मुरलीधर गंगाधरन से पदभार ग्रहण किया। इस बीच सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के पद पर पदोन्नत किया है। भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जिसकी क्षमता 56 kVA किलोवाट एम्पियर है, जो उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह परियोजना IIT मुंबई के साथ साझेदारी में विकसित की गई थी। इस परियोजना में 3176 भारतीय मूल के सौर पैनल वार्षिक आधार पर 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगे और सरकार को अपने खर्च को कम करने में सक्षम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गांव में कोविड रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए 5 मई 2021 को 5 दिवसीय अभियान शुरू किया है। विशेष अभियान राज्य के 97,000 गाँवों में 9 मई 2021 तक 5 दिनों तक चलेगा। कोविड रोगियों के शीघ्र पहचान के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक टीम घर घर जाएगी। टीम को 10 लाख दवा किट प्रदान किए गए हैं। ब्रिटेन और भारत में 4 मई 2021 को प्रवास और गतिशीलता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सालाना 3,000 युवा भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिसके बदले भारत ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे अपने किसी भी नागरिक को वापस लेने के लिए सहमत होगा। दोनों देशों द्वारा निजी क्षेत्र के निवेश के लिए 1 बिलियन पाउंड 1.39 बिलियन की घोषणा के बाद माइग्रेशन समझौता हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और UK के रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के दोनों माध्यम से दोनों पहली बार समुद्री अनुप्रयोगों के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। M30 को दुनिया के सबसे अधिक बिजली सघन बेस्ट इन क्लास नौसैनिक गैस टरबाइन के रूप में घोषित किया गया है। TMC नेता ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद राज्य के नवनिर्वाचित विधायक 6 और 7 मई 2021 को 2 चरणों में विधानसभा में शपथ लेंगे। ममता बनर्जी 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल की 8वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रही हैं, पद धारण करने वाली पहली महिलाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के लिए 6 अतिरिक्त P-8 समुद्री गश्ती विमान की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसका मूल्य $2.42 बिलियन है। इस बिक्री को संभालने वाली डिफेंस सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने राज्य विभाग द्वारा सौदे की मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है। भारत के पास पहले से ही P-8 गश्ती विमान का एक बेड़ा है, जिसमें से 8 2009 में और 4 अन्य 2016 में ऑर्डर किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मई 2021 के पहले सप्ताह के भीतर और दिल्ली के आसपास 5 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। ये एम्स ट्रामा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एक झज्जर हरियाणा के एम्स में स्थापित किए जाने हैं। DRDO 3 महीने के भीतर देश भर में 500 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। कनाडाई शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस के B.1.1.7 वेरिएंट में उत्परिवर्तन की पहली संरचनात्मक छवियों को प्रकाशित किया है। छवि यह समझाने में मदद कर सकती है कि पिछले स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रामक क्यों साबित हुई है। वायरस और प्रोटीन के विस्तृत आकार की कल्पना करने के लिए टीम ने क्रायो EM नामक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है। यह वेरिएंट WHO द्वारा दिसंबर 2020 के मध्य में पहली सूचना दी गई थी। विप्रो लिमिटेड अगले 4 वर्षों में होलबोर्न, लंदन में 20,000 वर्ग फुट का नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए 16 मिलियन लगभग $22 मिलियन का निवेश करेगा। केंद्र UK में विप्रो के प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा और वैश्विक स्तर पर कंपनियों को प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। वर्ष 2021 में विप्रो की 75वीं वैश्विक वर्षगांठ और ब्रिटेन में 25 वर्ष चिन्हित किए, जहां यह 4000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विश्व भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को डिजिटल रूप में लॉन्च किया है। उन्होंने पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए भाषा पुरस्कार की स्थापना के लिए 5 करोड़ के तत्काल अनुदान का भी आदेश किया है। यह ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में लोगों की निरंतर मांग को पूरा करेगा। ब्रिगेडियर अजित देशपांडे ने सिकंदराबाद में कमांडेंट के रूप में सेना आयुध कोर AOC केंद्र की कमान संभाली है। उन्होंने ब्रिगेडियर JJS बिंडर से AOC केंद्र की बागडोर संभाली, जो अपने अगले कार्य की ओर अग्रसर होंगे। AOC केंद्र फील्ड आर्मी को रसद सहायता प्रदान करने के लिए सेना के आयुध कर्मियों को प्रशिक्षित करता है। यूरोपीय संघ आयोग ने यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित टीके की अंतिम खुराक प्राप्त कर चुके लोगों के लिए विदेशों से गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध कम करने की सिफारिश की है। 5 मई 2021 तक यह केवल 7 देशों से गैर आवश्यक मात्रा की अनुमति देता है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कोविड के विरुद्ध टीकाकृत व्यक्ति, हाल की नेगेटिव रिपोर्ट वाले या हाल ही में रोग से उभरे व्यक्तियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र की योजना की घोषणा की है। RBI ने 5 मई 2021 को अपने ग्राहक को जानिए KYC अनुपालन मानदंडों के युक्तिकरण की घोषणा की है। इसमें वीडियो KYC के दायरे का विस्तार शामिल है, जो वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP के रूप में जाना जाता है, जो कि ग्राहकों की नई श्रेणियों जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कानूनी संस्थाओं के लाभकारी स्वामियों और KYC के आवधिक अपडेशन के लिए हैं। जोस मोरिन्हो को अगले सत्र से 3 वर्ष के अनुबंध पर इतालवी फुटबॉल क्लब AS रोमा का कोच नियुक्त किया गया है। वे पाउलो फोंसेका का स्थान लेंगे।
मोरिन्हो ने अपने कोचिंग करियर में रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी को भी कोचिंग दी है। मोरिन्हो ने अपने कोचिंग करियर में 25 प्रमुख खिताब जीते, जिनमें 2004 में पोर्टो के साथ चैंपियंस लीग की सफलता और 2010 के इंटर मिलान के साथ सफलता शामिल की है। SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की दैनिक सीमा को बढ़ाकर 1100 मीट्रिक टन कर दिया है। देश के सबसे बड़े इस्पात निर्माता SAIL के पास छत्तीसगढ़ के भिलाई में, ओडिशा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और बर्नपुर में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थित हैं। यह अब लगभग 50,000 मीट्रिक टन LMO को स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति कर चुका है। भारत और ब्रिटेन में 1.4 अरब डॉलर के निजी क्षेत्र के व्यापार और निवेश की घोषणा की है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 240 मिलियन पाउंड का निवेश शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता नैदानिक परीक्षणों, अनुसंधान और संभवतः वैक्सीन उत्पादन का समर्थन करेगा। कोड जेनिक्स के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के खिलाफ एक खुराक वाले नेजल वैक्सीन के शुरुआती चरण के परीक्षण शुरू कर दिए हैं। BCCI ने यूनाइटेड किंगडम में जुलाई 2021 से शुरू होने वाले टूर्नामेंट 100 टूर्नामेंट में खेलने के लिए 4 भारतीय महिला क्रिकेटरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स 100 गेंद के टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। यह दौरा 16 जून 2021 को ब्रिस्टल में वन अप के टेस्ट के साथ शुरू होगा। IPL गवर्निंग काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने देश में कोविड मामलों में उछाल के मद्देनजर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय 4 मई 2021 को एक आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बयान कई खिलाड़ियों के कोरोना से सकारात्मक परीक्षण के बाद आया है। पेटीएम ने घोषणा की है कि पेटीएम फाउंडेशन 12-13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। इन ऑक्सीजन के संयंत्रों को सीधे अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा, जो पूरे अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पेटीएम फाउंडेशन 21,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की है। कंपनी ने वर्तमान में अपनी ऑक्सीजन फॉर इंडिया हैशटैग ऑक्सीजन फॉर इंडिया पहल के तहत देश भर के लोगों से 10 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 मई 2021 को यूको यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति इंडियन ऑयल के टिकरी कला टर्मिनल दिल्ली से की है। केंद्र ने 10 अगस्त 2019 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर यूज्ड कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शुरू किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ की भूमिका पर केंद्रित है। मिडवाइफरी के अंतर्गत गर्भावस्था के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय, प्रसवोत्तर और जीवन के शुरुआती हफ्तों में महिलाओं, नवजात शिशुओं और परिवारों के लिए कुशल, जानकार और दयालु देखभाल करने वाले आते हैं। दूरसंचार विभाग DOT ने 5G परीक्षणों के संचालन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अनुप्रयोगों को मंजूरी दे दी है। इसने 5G परीक्षणों के संचालन के लिए भारती एयरटेल, रिलायंस, जियो इन्फो.com, वोडाफोन आइडिया और MTNL जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं TSPs के अनुप्रयोगों को मंजूरी दे दी है। इन TSP के मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-DOT के साथ समझौता किया है। सरकार ने विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त दबाव स्विंग अवशोषण PSA चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए 581 स्थलों की पहचान की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इन संयंत्रों के लिए नागरिक और विद्युत कार्य को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा करेगी। NHAI एक रिकॉर्ड गति से बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। यूके आधारित गेम डेवलपर और प्रकाशक क्वाली अगले 5 वर्षों में अपने भारत संचालन में 30 मिलियन का
निवेश करने के लिए तैयार है। कंपनी ने मई 2020 में अपने पहले विदेशी स्टूडियो के रूप में बेंगलुरु को चुना, जो वर्तमान में गेम डेवलपर्स, ग्राफिक डिजाइनर और प्रोग्रामर सहित 50 व्यक्तियों को रोजगार देता है। क्वाली ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर 600 मिलियन से अधिक डाउनलोड होने का दावा किया है। भारत के प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं में से एक और सबसे पुराने सेवारत बिशप पूजनीय डॉक्टर फिलिपोस मार क्रिसोस्टोम का मई 2021 में निधन हो गया। उन्हें 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जाने माने मलयालम फिल्म निर्माता ब्लेसी ने बिशप के जीवन और दृष्टि पर एक व्रत चित्र बनाया है, 100 ईयर्स ऑफ मोर क्राइसोस्टोम। बजाज ग्रुप ने कोविड-19 प्रतिक्रिया की दिशा में 200 करोड़ रुपए का दान देने का वादा किया है। वित्तीय सहायता का उपयोग तत्काल ऑन ग्राउंड चुनौतियों के साथ साथ कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए क्षमता और संसाधन बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये योगदान 2020 में बजाज समूह द्वारा दान किए गए 100 करोड़ रुपए से अतिरिक्त है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मद्रास, IITM और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने एक पेपर आधारित सेंसर विकसित किया है जो रोगाणुरोधी प्रदूषकों का पता लगा सकता है, जो जल निकायों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को प्रेरित करते हैं। यह सेंसर एक सी एंड टेल तंत्र पर काम करता है, जो इसे व्यापक कार्यान्वयन के लिए तार्किक रूप से प्रभावी बनाता है। यह शोध रसायन विज्ञान में शीर्ष 100 शोधों में से एक के रूप में प्रशंसित था। CSIR कोशिकीय व आणविक विज्ञान केंद्र ने संभवतः कोविड-19 उपचार की पहली विशिष्ट दवा विकसित की है, जिसमें चिकित्सकीय एंटीबॉडी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने VIN COVID-19 के लिए मानव परीक्षण चरण 1 और चरण 2 के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। विनको-19 घोड़ों से एंटीबॉडी का एक संग्रह है, क्योंकि उन्हें निष्क्रिय कोरोना वायरस इंजेक्ट किया गया था। CSIR कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने विशिष्ट ये डबल आ गया है, इसको डबल आ गया है, इसको देखना भी अगला देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। इस बीच भोपाल के कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वस्थ भोजन योजना की भी शुरुआत की जा रही है। अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज को समय पर मुफ्त में पौष्टिक भोजन मिलेगा। भारत में 5 मई 2021 तक पात्र लाभार्थियों को 16 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक लगाई गई। कुल में से 13 करोड़ से अधिक खुराक पहली खुराक के रूप में और 3 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दूसरी खुराक के रूप में दी गई। 18 से 44 वर्ष आयु के 2,29,000 से अधिक लाभार्थियों ने 4 मई 2021 को कोविड वैक्सीन की अपनी पहली खुराक प्राप्त की है। वेरिजोन कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट ने अपनी याहू और AOL वाली मीडिया इकाई को अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट को 5 बिलियन में बेचने पर सहमति व्यक्त की है। यह अपने डिजिटल मीडिया व्यवसाय को कम करना चाहता है। वेरिजोन को 4.25 बिलियन नकद, 750 मिलियन के प्रेफर्ड इंटरेस्ट मिलेंगे और सौदा शर्तों के तहत वेरिजोन मीडिया में 10% हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। सौदा पूर्ण होने पर व्यवसाय को याहू कहा जाएगा। उज्ज्वला सिंघानिया को FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व और महिला केंद्रित व्यापार चैम्बर है। उन्होंने FLO के 37वीं वार्षिक सत्र में FLO के 38वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे JK इंटरनेशनल में निदेशक हैं और जनरल डेटा प्राइवेट लिमिटेड की भी निदेशक हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए नए दिशा निर्देशों जारी किए हैं, क्योंकि प्रयोगशाला को अपेक्षित परीक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। RT-PCR
परीक्षण किसी भी ऐसे व्यक्ति में दोहराया नहीं जाना चाहिए जिसका RAT या RT-PCR द्वारा एक बार सकारात्मक परीक्षण किया हो। अस्पताल से छुट्टी के समय कोविड-19 बरामद रोगियों के लिए कोई परीक्षण आवश्यक नहीं होगा। तो ये थे आज के 5 मई 2021 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, जो कि आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं अपन। अब जो करंट अफेयर होते हैं एक दिन के, वो तो हमको निकालना पड़ते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको करंट अफेयर के अलावा और कुछ सीरीज़ भी आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे आपको हमें मालूम पड़ेगी कि हमें और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है। करंट अफेयर की तो हम कंटिन्यू लेकर आ ही रहे हैं। और यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।